के लिए। और आज आपने सवाल उठाए हैं, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के माननीय सदस्य यहीं पे जब मूवर थे, गोगई साहब नहीं हैं, उन्होंने कहा ये अब लोकतंत्र का मंदिर ही नहीं रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि ये ऐसे लग रहा कि जैसे सिंहासन पे प्रधानमंत्री जी बैठे हों। उन्होंने इस सवाल उठाया चेयर के फैसलों पे। मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर लोकतंत्र का ये मंदिर है और अगर लोकतंत्र की आस्था होती तो आज मैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनको जनता ने चुन करके इस सत्र के लिए भेजा है। अगर उनकी सजा हुई, सदस्यता गई, कोर्ट ने फिर से फैसला किया कि आप सांसद के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, तो जिस समय भारत की लोकसभा का सत्र चल रहा हो तो वो सत्र के बजाय सैर करने का काम कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के प्रति अगर आस्था है तो मुझे लगता है कि शायद ये निश्चित तौर से जो लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं उनके लिए दुख का विषय होगा। आज इस लोकतंत्र में आप सवाल उठा रहे हैं, इस लोकतंत्र के इस मंदिर में अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि 12 घंटे हम महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे हम विचार करेंगे, आप देखिए पहले दिन भी फ्राइडे को भी 12 बजे से शुरू हुआ, 9 बजे रात तक हम लोग बैठे थे, 9 घंटे चला और आज भी 6 घंटे चलेगा। 15 घंटे सदन इस पे चर्चा कर रहा है और कांग्रेस की बेंच पूरी खाली पड़ी है, कोई भी एक सदस्य नहीं। एक सदस्य है, उन्होंने हाथ उठाया, मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई को कि एक सदस्य। ये है इनकी लोकतंत्र में आस्था। ये सवाल उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, आज प्रधानमंत्री पे कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज जो पूरे देश में पहली बार पूरे देश के 2.5 लाख गांव में जो ये हमारी दिशा है सरकार की विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो आखिर विकसित भारत कैसे होगा? आज भी गांव में कोई पात्र व्यक्ति अगर वो आवास से वंचित रह गया है, गांव में कोई पात्र व्यक्ति अगर अभी भी उसके घर में क्लीन एनर्जी नहीं है और उज्ज्वला से वंचित रह गया है, अगर अभी भी कोई परिवार, चाहे नॉर्थ ईस्ट का कोई गांव हो, चाहे कोई झारखंड के किसी आदिवासी इलाके का हो, या चाहे साउथ के किसी तमिलनाडु कोचीन के किसी गांव में अगर आज भी कहीं शौचालय नहीं है, तो वो केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दे, शौचालय का पैसा उसके खाते में चला जाएगा। तो जिस तरीके से आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात ये इसलिए हो रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के 2.5 लाख गांव में जो आज मोदी की गारंटी है, मोदी की वो वैन नहीं है, वो गारंटी है। और शायद उसमें गए नहीं होंगे, मैं भी 64 विकसित भारत संकल्प यात्रा पे गया। ये कह रहे थे कि इन योजनाओं में कमीशन, अरे आप तो स्वयं महसूस करिए कि पहले आपके प्रधानमंत्री कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, और आज डीबीटी से जिस तरह से हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में खाते में भेज रहे हैं, अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम मोदी की सरकार करती है। आज इस सदन में अब चर्चा होती है कि दुनिया में 2 तरह के देश हैं, एक विकसित देश है और एक विकासशील देश है। तो डेवलपिंग कंट्री की बात हो रही है, एक डेवलप्ड कंट्री की बात हो रही है। बिल्कुल सही है। आप देखिए इसी देश में जब कोविड की वैश्विक चुनौती आई तो उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि पीपी किट हम नहीं बनाते थे, उस समय वेंटिलेटर नहीं बनता था, इनके 95 चाइना से मंगाते थे। हमारे इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने कहा सब स्टैंडर्ड दे रहे हैं। उसी समय प्रधानमंत्री जी के मन में आया कि अब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा, और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए न केवल उन्होंने कदम उठाए, और आज देश में जहां हमारी संज्ञा पहले पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के साथ होती थी डेवलपिंग, आज वो भारत दावोस के आर्थिक सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन के सत्र के लिए बुलाया जाता है। आज भारत की स्थिति ये पहुंची है। आज भारत को आप डेवलपिंग और डेवलप कंट्री से हम आंकड़े देना चाहते हैं कि आज भारत किस तरीके से जो विकसित देश हैं, आखिर विकसित देश क्या होते हैं? विकसित देश अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, बुनियादी सुविधाओं को पूरा करके और दूसरे देश की भी मदद करें। विकासशील देश वो अपनी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरे देश पे मुनस्सर रहें, निर्भर रहें, वो डेवलपिंग कंट्रीज कहलाती है। लेकिन आज पिछले 9 सालों में भारत ने एक यात्रा की है, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी आश्चर्यचकित यात्रा है कि जो लोग भारत की सक्सेस ग्रोथ स्टोरी पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और आज मैं 9 साल की बात करना चाहता हूँ कि आज दुनिया में भारत एक चीज़ में नहीं,
कई चीज़ों में आज दुनिया में भारत नंबर 1 हो चुका है। इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या होती है? दूध की होती है। दूध में विटामिन है, दूध की एनर्जी है। एक तरह से जिस तरीके से माँ के दूध से बच्चा बड़ा होता है, ऐसे उस दूध से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आज दुनिया में भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हो गया। 50% नरेंद्र मोदी के सरकार के नेतृत्व में हमने अपने देश में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया है और पूरी दुनिया का जो ग्लोबल मिल्क पैदा होता, प्रोडक्शन होता है, उसका 24% केवल भारत पैदा कर रहा है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है और हमारी सरकार जिस दिशा में जा रही है वो दुनिया के लिए एक रैंक हमसे पीछे है। यूएस इसमें सेकंड रैंक है। पहले दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था और आज यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 2 पे है, भारत नंबर 1 पे है। आज जो मोटे अनाज की बात हुई, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज योगा के लिए कहा, पूरे यूनियन ने और पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को जिस तरीके से हो रहा, उसी तरीके से पिछले साल उन्होंने कहा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हो, कि मोटे अनाज जो किसी को स्वस्थ रहने के लिए, जीवन के लिए ज़रूरी है, तो वो दुनिया में आज मिलेट जो मोटा अनाज है वो भी दुनिया में हम नंबर 1 हैं। आज इंडिया जो दुनिया में पैदा कर रही है 170 लाख टन मिलेट हम दुनिया में पैदा करके नंबर 1 पे भारत हो रहा है। ये भारत के लिए उपलब्धि है, ये भारत की उपलब्धियां। और पूरे एशिया का 80% मिलेट हम अकेले भारत में पैदा कर रहे हैं और पूरे दुनिया का जो प्रोडक्शन उसका 20% अकेले मिलेट मोटे अनाज में आज भारत पैदा कर रहा है और दुनिया को हम दे रहे हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में बात करना चाहता हूँ। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो मेरे साथियों ने कह लिया। आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी, कृषि की बात कर रही थी हमारी बहन पंजाब की बैठी थी, मैं कह रहा हूँ कि आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नंबर 1 पे पूरी दुनिया में हैं। और आज ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में पूरे डाटा के साथ कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में 3,128 लाख मीट्रिक टन पैदा करके भारत के किसानों ने दुनिया में अपने नंबर 1 किया है ऑर्गेनिक खेती में, जिसमें आज डिमांड बढ़ रही है। यूरोप के, अमेरिका के मॉल्स पे या अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में आप देखते हैं आजकल लोगों के एक क्रेज सा है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारी उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू हुई है, जो हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किया है, उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की 5,525 करोड़ है। हमने, हमारे किसानों ने खेती से, ऑर्गेनिक खेती से 5,525 करोड़ कमाया। और ये दुनिया का 30% ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स आर इन इंडिया। आप बताइए, ये भारत पिछले 9 साल में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मिल्क का क्षेत्र हो, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में मैं आ रहा हूँ, इसी तरह से आज युगांडा सेकंड पे है। मतलब आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी नंबर 1 पे हैं। और आज फार्मास्यूटिकल, जहाँ पहले हम कोई बीमारी हो जाती थी, जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम हो गया, तो उसके लिए हम जापान से वैक्सीन मंगाने की बात करते थे। हमारे यहाँ हज़ारों बच्चे उस मस्तिष्क ज्वर से, जापानी बुखार से मर जाते थे और लगता था कोविड में कि शायद हम दुनिया में किस तरह से सर्वाइव करेंगे, जो हमारी पॉपुलेशन की साइज थी 140 करोड़। लेकिन आज 9 सालों में मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, मोदी जी ने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, प्रयोगशालाओं तक चल करके गए, न केवल उस हमारे कोविड के 2 वैक्सीन को निकालने का काम किया, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आज दुनिया में उन्हीं वैज्ञानिकों ने, उन्हीं प्रयोगशालाओं ने हमको फार्मास्यूटिकल